यीशु के जिंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज इस गिराने के साथ मिलकर हम बहुत से लोग यहाँ पर खुदावंद की इबादत करें, उसके नाम को मुबारक कहें और उसकी आवाज़ को सुने। तो कलाम खुदा में से देखेंगे हम ज़बूर की 5वीं किताब उसका 123 ज़बूर। कलाम खुदा में से ज़बूर की किताब में से ये 5वीं किताब है। ज़बूर की 5 किताबें हैं जो 150 ज़बूर पर मुश्तमिल हैं। 150 ज़बूर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसे 5 किताबों का नाम दिया गया है और ये 5वीं किताब में है ज़बूर 123। कलाम खुदा में से 123 ज़बूर की तिलावत करेंगे। प्यारा बेटा, क्या नाम है, प्यारा बेटा आएगा और खुदावंद के कलाम की तिलावत करने में रहनुमाई करेगा। बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुने। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडियों की आंखें अपने बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए हैं। असूदो हालतों के तमक्सर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर हो गई है। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र है। चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस सारे वक्त के लिए। खुदावंद तेरे लोगों ने जी भर के तेरी प्रस्तश की है, तुझे मुबारक कहा है। अब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ बाप, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे ज़ोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूँ और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में और इन तमाम ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे अजीज़, कलाम खुदा में से जो प्यारे बेटे ने तिलावत की है, मैं चाहूँगा कि दूसरी आयत हम सब मिलकर एक बार तिलावत करें, एक बार पढ़ें। कलाम खुदा में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो हम सब मिलकर आगे पीछे खुदा के कलाम को दूसरी आयत को पढ़ेंगे। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं। उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। आमीन। मेरे अजीज प्यारे भाइयों ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तश की है। तो काफ़ी देर से ये खुदा की हमद यहाँ पर कर रहे थे और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी के लिए भरा है। ऐसे लोग जो दिल से खुदा का काम करते हैं, चाहे वो बहुत सरबुलंद हैं या वो छोटे तबके के हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग दिल से खुदा का काम करते हैं, हम उनके साथ
खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। और हम खुद भी ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, ना हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम बहुत से लोगों की मदद कर सकें या खुदा के काम को वसी तरीके से कर सकें। जितना खुदा ने हमें फजल बख्शा है, जितनी तौफीक दी है, हम उतना खुदा का काम करते हैं। जब भी जहाँ भी खुदा के काम के लिए वक्त मिलता है, ज़रूर उसके हजूर हाजिर होते हैं। सो कलाम खुदा में से जो आज हमने तलावत की है, जो सब मिलकर ऐत को पढ़ा है, लिखा है, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह ये शख्स जो रहम की अपील करता है, रहम के लिए आरज़ूमंद है, रहम की उम्मीद लगाए हुए है, इसकी जिंदगी में बेशुमार मुसाइल हैं, परेशानियां हैं, ये मसलों का शिकार है। ये अगर हम चौथी आयत देखें या तीसरी आयत से देखें तो लिखा है कि हम पर रहम करे, खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, असुदा हालों के तमस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई। ऐ खुदावन, हम जिल्लत उठाते उठाते ऐ खुदावन, हम बेइज्जती को, जिल्लत को, रसवाई को बर्दाश्त करते करते तंग आ गए हैं। जो लोग खुशहाल हैं उनके मजाक के बायस पंजाबी चीज में आंदे ने असी रज गए हैं। असुदा हालों के तबस्सुर से हम शेर हो गए, हमारी जान शेर हो गई। मेरे असीस, कलाम खुदा में जो हम ये देख रहे हैं, ये उस शख्स की बात है। ये वो शख्स अपने खुदा के लिए रहम की उम्मीद किए हुए है, रहम की अपील कर रहा है, रहम के लिए तरसा है और खुदा से रहम मांग रहा है। जो एक मजबूत ईमान का शख्स है, जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े अजीब काम किए। अगर हम ज़बूर 23 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को बहाल करता है। बल्कि का मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा मजबूत शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े अजीब काम किए और जिसने अपने बचपन ही में अपने ईमान का मुजाहरा किया और बड़े बड़े खूनखार दरिंदों के साथ उसका सामना हुआ, जिसका नाम दाऊद है। उसने अपने बचपन के दौर में शेर और रीछ को, जब उसके झुंड पर वो हमला हुए तो उसने उनको चीर दिया और उसकी जिंदगी में जो बहुत बड़ी ताकत थी वो ईमान था और वो अपने खुदा पर भरोसा रखता था। इसीलिए वो कहता है, बल्कि का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। लेकिन फिर भी इस जमीन पर इस कदर ईमान का मजबूत होते हुए और इस कदर जोरावर होते हुए फिर भी जिंदगी में बहुत से मुसाइल दरपेश होते हैं, बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी जिंदगी में बीमारियों का सामना करना पड़ता है, गुर्बत का सामना करना पड़ता है, दुश्मन के आगे भागना पड़ता है। कलाम खुदा में अगर हम
दाऊद की जिंदगी को देखें तो जब वो साउल के हाथ से भागा हुआ था, ये बहुत से लोग इस कहानी से वाकिफ हैं, दाऊद की जिंदगी से, और उसकी जिंदगी में जो बेशुमार बड़े बड़े काम हुए उनसे वाकिफ हैं। खुसूसन बच्चे भी जानते हैं कि जब जाती जूलियत जो एक दीव का शख्स था, बनी इस्राइल के लिए जंग करने के लिए आया, 40 दिन तक वो इस्राइल को ललकारता रहा, ना सिर्फ इस्राइल की फौजों की तौहीन करता था, ना सिर्फ साउल बादशाह की तौहीन करता था, बल्कि वो इस्राइल के खुदा के खिलाफ भी बुरा भला कहता था, जिसको सुनकर दाऊद को गुस्सा आया और उसने उसके साथ, अगरचे वो एक नाजुक तरफ था, बच्चा ही था, जब इस कहानी से आप वाकिफ हैं, साउल को भी पता चलता है कि ये जो जूलियस से लड़ना चाहता है, तो वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं तू बच्चा है और वो जंगजू है। लेकिन हुआ ये कि जब ये अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए उस दियू का जाती जूलियत का सामना करता है और उसको वो मार देता है, सफेस्ती से मिटा देता है, गालिब आ जाता है, इस्राइल की फौजों को फतह होती है। जब इस्राइल की फौजें यरूशलेम की तरफ जाती हैं, तो औरतें जब तराने गाती हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब साउल के कानों में ये आवाज आई, तो साउल उसी वक्त से दाऊद के साथ हसद करने लगा। दाऊद की मुखालफत पर अपने दिल में वो इसको रखे हुए था कि जब भी वक्त मिले मैं इसका खात्मा कर दूं। और उसने कई बार दाऊद पर हमला किया। आखिरकार दाऊद को उसके हाथ से भागना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अब दाऊद के हाथ में बादशाही आएगी, दाऊद इस्राइल के तख्त पर बैठेगा, क्योंकि साउल से खुदा का रूह जुदा हो गया था। और दाऊद जब साउल से भागा हुआ था, कलामे खुदा में लिखा है कि वो उसके साथ 600 आदमी थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर, गारों में, पहाड़ों में और मुख्तलिफ गैर आबाद जगहों में भागता है। साउल उसका पीछा कर रहा है। एक दिन दाऊद नोब शहर में, कहनों के शहर में अखीमलेक काहिन के पास गया और उससे कहा कि मुझे कुछ खाने को दे। भूखा था, उसके साथी भी भूखे थे। उसने कहा कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, लेकिन जो खुदा के हजूर रोटियां नजर की गई वो हैं। और फिर उसने उस काहिन से कहा कि मुझे ज्यादा राह भी दिया जाए, मुझे कोई हथियार दिया जाए। उसने कहा यहाँ पर हथियार कोई नहीं है, लेकिन जूलियत की तलवार यहाँ पर है जिसको तूने कत्ल किया था। और दाऊद ने कहा कि वो ही मुझे दे, क्योंकि उस जैसी तो कोई नहीं। जब दाऊद वहां से रुखसत हुआ तो साउल का एक करिंदा था जिसने दाऊद को वहां से जाते देखा। और साउल चूंकि दाऊद का जानी दुश्मन था, वो दिन रात उसके पीछे भागा हुआ था। जहां पर भी उसे मालूम होता कि दाऊद वहां है, जब वो उसका पीछा करता था, दाऊद वहां से आगे निकल जाता। और एक दिन वो बड़ा परेशान हुआ और अपने लोगों से कहा, अपने साथियों से कहा कि तुम में से कौन मेरा मुखालिफ है जो दाऊद को पहले ही बता देता है और वो भाग जाता है, और तुम में से कौन है जिसे दाऊद जमीनें देगा या मिरास देगा? क्या मैं ही तुमको सब कुछ नहीं देता? और तुम क्यों मेरे बेटे के साथ मिलकर मेरे दुश्मन की पुष्टपनाई कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं करते। उसने कहा तुम क्यों मुझे नहीं बताते कि दाऊद किस तरह मेरे हाथ में आएगा? और वहां पर उसका वही करिंदा जिसने दाऊद को कहनों के शहर से
जाते देखा था, उसने बताया कि फलां काहिन ने दाऊद की सपोर्ट की, उसने उसको ज़ादे राह भी दिया, नज़र की रोटियां भी दी, उसके लिए खुदावंद के हुजूर दुआ भी की। और साउल ने उन काहिनों को जब अपने पास बुलाया और उनने कहा कि तुमने क्यों मेरे मुखालिफ, मेरे दुश्मन को ज़ादे राह भी दिया, खाना भी दिया और फिर उसके लिए खुदा के हुजूर दुआ भी की। तो वो कहन कहता है, बादशाह क्या मैं आज ही उसके लिए दुआ की है? मैं तो हमेशा उसके लिए दुआ करता हूं, और वो तेरे सब नौकरों में, तेरे सब साथियों में, तेरे सब अफसरों में, तेरे साथ जितने लोग हैं उन सब में दाऊद जैसा कोई वफादार तो है नहीं, और वो बादशाह का दामाद भी है, इसलिए मैं तो हमेशा उसके लिए दुआ करता हूं। और साउल ने दाऊद की इस सपोर्ट के तहत कलाम खुदा में लिखा है कि 85 कहनों को जो अफूद पहने हुए थे कत्ल कर दिया, और फिर कहनों के शहर नोब को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को तलवार की धार से कत्ल कर दिया। और दाऊद जब इसी तरह साउल से भागा हुआ था और एक जगह पर था, तो वहां पर दाऊद को यह पता चला कि कायला शहर पर फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया है, और दाऊद कायला शहर के लोगों को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों के साथ जंग करता है। जब जंग करता है, उनको छुड़ाता है फिलिस्तीनियों से, और फिलिस्तीनियों के साथ वो सामना करके फतह पाता है और कायला शहर में है। तो खुदा ने दाऊद से कहा कि जब दाऊद ने अबियातर काहिन को बुलाया कि मेरे लिए खुदा से सवाल कर कि अब मैं इस शहर में रहूं या निकल जाऊं। और जब उसने खुदा से पूछा, खुदा ने कहा कि ये शहर जो है ये तुझे साउल के हाथ में दे देगा, इस शहर से तुझे जाना ही पड़ेगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि चूंकि साउल के अंदर जो हसद की आग थी, जिसने काहिनों को भी कत्ल कर दिया, वो कायला शहर को भी आग से फूंक सकता था। इसलिए दाऊद ने उस शहर की बचाव के लिए अपने मुल्क से भागना मंजूर किया, फिलिस्तीनियों के पास पहुंच गया। अकीस बादशाह की सल्तनत में जाकर उसने जब वहां पर उन लोगों ने अपने बादशाह को बताया कि ये वही इस्राएल का बादशाह है जिसने जाति जूलियत को मारा, और औरतों ने कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन दाऊद अपने बचाव के लिए वहां पर एक ड्रामा करता है। वो उस शहर के फाटकों पर यूं ही लकीरें खींचता है, अपनी दाढ़ी पर अपना थूक फेंकता है, वो एक चाल चलता है। और जब उस बादशाह ने देखा तो वो कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ये तो कोई सीढ़ी है, ये तो कोई दीवाना है, ये तो कोई पागल है। और वहां पर दाऊद की जान बची। और ऐसी मुश्किलातों में, ऐसे मुसाइल में, जब अपने भी दुश्मन हैं, जब दूसरे भी दुश्मन हैं, तो दाऊद खुदावंद के हुजूर कहता है, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, मेरी आंखें भी खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक तू रहम ना करे। मेरे अजीज, अगर हम गुलाम के मुतल्लिक देखें तो एक गुलाम अपने आका के रहम करम पर होता है, और लौंडी के मुतल्लिक लिखा है कि लौंडी एक खादमा होती है, जो अगर हम कलाम खुदा में बोयस के मुतल्लिक देखें, जब बोयस ने रूत से सवाल किया तो रूत कहती है कि मैं तेरी लौंडी हूं, और हन्ना ने भी खुदावंद के हुजूर यही दुआ की कि मैं खुदावंद तेरी लौंडी हूं। उसने भी अपने आप को लौंडी कहा, और लौंडी का जो मतलब है वो है इनकसारी, फरोतनी, आजिज़ी इख्तियार करना।
और दाऊद कहता है खुदावन मैं फरोतन बनकर, मैं आजिज बनकर, मैं इंकिसार बनकर तेरे हुजूर दुआ करता हूं कि तू मुझ पर रहम कर। रहम का मतलब है हमदर्दी करना, तरस खाना, मेहरबानी करना, शफकत करना। और दाऊद अगरचे एक बड़ा मजबूत ईमान शख्स है, लेकिन फिर भी जिंदगी में ऐसे हालात का सामना है, ऐसी मुश्किलातों का सामना है। वो कहता है कि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, असुदा हाल लोगों के मजाक से हम रज गए हैं। खुदावन तू हम पर रहम कर, जब तक तू रहम ना करे ऐ खुदावन हम पर रहम कर। मेरे असीस, इंसान की जिंदगी में निशेबो फ्राइज होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, मुश्किलातें आसानियां होती हैं, खुशी गम होते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं, अपने खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, अपने खुदा से जुदा नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अपने खुदा से जुदा हो गए तो पहले की निस्बत बाद में हमारे लिए गम बढ़ जाएंगे। कलाम कहता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। इसलिए जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की शख्सियत से वाकिफ हैं, वो ये जानते हैं कि खुदा रहीम है। होसिया की किताब में लिखा है, अगर हम कलाम खुदा में से होसिया की किताब 6 बाब की 6 आयत देखें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सौंपनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। हमारा खुदा ये उसकी सिफ्त है। कि वो रहीम है और रहम करता है। इसलिए जब दाऊद जैसे ईमानदार जिनकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलातें हैं, ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे दुख हैं, अपनों से भी और गैरों से भी, और वो कहता है कि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। खुदावन जब तक तू हम पर रहम न करे ऐ खुदावन हम पर रहम कर। खुदा के लोगों, जिंदगी में मुसाइल कैसे भी हों, लेकिन इससे अच्छी राह कोई नहीं कि हम अपने खुदावन के हुजूर गिरे रहें, हम अपने खुदावन के आरज़ूमंद हों, हम अपने खुदावन से रहम की अपील करें। क्या खुदावन तू हम पर रहम कर, हम पर मेहरबानी फरमा, हमारी हमदर्दी कर, हमें दुखों से रहाई बख्श, क्योंकि हमारा खुदा ही रहीम खुदा है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम मत्ती की अंजील में उसके 17वें बाब की 15वीं आयत में देखें तो वहां पर एक शख्स अपने बेटे के लिए रहम की अपील करता है। कलाम खुदा में लिखा है कि एक लड़का था जिसको गूंगी और बहरी रूह ने अपने कब्जे में किया हुआ था, और उसका बाप यीशु के पास अपने बेटे को लेकर आया। जब अपने बेटे को यीशु के पास लाता है, जिस तरह हम इस घर में बैठे हैं, हो सकता है इसी तरह खुदावंद यीशु और उसके शागिर्द वहां किसी घर में आए हों, लेकिन उसे मालूम हुआ और वो लाया कि मैं यीशु के पास अपने बेटे को लेकर जाता हूँ, लेकिन यीशु उस वक्त जब वो आया वहाँ पर नहीं था, शायद किसी और घर में चले गए हों या किसी और जगह पर, लेकिन शागिर्द वहाँ पर थे। और वो शख्स शागिर्दों को कहता है कि मेरे बेटे से इस बदरू को निकालो। और कलाम खुदा में लिखा है कि शागिर्द उसके बेटे को अच्छा ना कर सके। वहाँ पर भीड़ लग गई। थोड़ी देर बाद यीशु भी आ गया और उसने पूछा कि क्या बात है। ये शख्स कहता है खुदावन मेरा बेटा बीमार है, उसे बदरूहें तंग करती हैं, उसमें गूंगी रूह है
और मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया लेकिन वो अच्छा ना कर सके। यीशु ने कहा, ऐ कामित कादो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। यीशु ने कहा, मेरे पास लाओ। जब वो उसको अपने बेटे को यीशु के पास लाया तो लिखा है कि वो बदरू जो थी फिर उस पर अटैक करती है और उसने उस बच्चे को मरोड़ा और वो गिर पड़ा और कफ बार लाया, उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो बेहोश पड़ा हुआ दांत पीसने लगा, उसके मुंह से झाग आ रही थी। यीशु ने उसके बाप से पूछा कि इसे कितनी मुद्दत से ये बीमारी है। उसके बाप ने कहा, बचपन से, और अक्सर ये बदरू जो है इसे आग में डालती है, पानी में डालती है, इसे हलाक करना चाहती है। तो यीशु ने उसे कहा कि अगर तू इत्काद रखे तो तेरा बच्चा ठीक हो सकता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसने कहा, खुदावन मेरी कम इत्कादी का इलाज कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर रहम कर। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसी वक्त उसके बच्चे को खुदावन यीशु ने शिफा बख्शी। उसने बदरू को झिड़का और यीशु ने कहा, इसमें गूंगी और बहरी रूह थी जो इस बच्चे को इस हद तक ले गई कि ये मरने के करीब पहुंच गया। मेरे अजीज, जब हम अपने खुदावन से रहम की अपील करते हैं, जब हम अपने खुदावन से तरस की अपील करते हैं, तो हमारा खुदा रहम से बड़ा खुदा है। वो तरस खाता है, वो रहम करता है, वो नामुमकिन को मुमकिन करता है। आपने कलाम खुदा में सुना है कि खुदावन यीशु एक दफा यरू में आया और वहां पर रास्ते पर एक अंधा फकीर था जिसका नाम बरतमाई था, तमाई का बेटा। और जब उसने लोगों का शोर सुना, कदमों की आवाज सुनी और पूछा कि ये क्या है, क्यों इतनी भीड़ है, क्यों इतने लोगों का शोर है, क्यों मैं ऐसी आवाजें सुन रहा हूं। किसी ने बताया कि यीशु नासरी है। ये बातें तो वो रोज सुनता था, क्योंकि लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाती थी, कभी झील की इस तरफ, कभी झील की इस तरफ, कभी सामरिया में, कभी गलील में, कभी यहूदिया में, कभी यरूशलेम में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। और लोगों का ताना बाना लगा हुआ था उन दिनों में, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि भीड़ की भीड़ बीमारों की लोग यीशु के पास लाते और वो अच्छे कर दिए जाते थे। लोग हजारों की तादाद में जहां पर भी सुनते कि आज यीशु फलां शहर में है, फलां जगह पर है, झील के उस किनारे है, झील के इस किनारे है, लोग भीड़ की भीड़ चले जाते थे। और जब यरू में ये अंधा फकीर इस भीड़ की आवाज सुनता है, पूछता है कि क्या है, बताया जाता है कि यीशु नासरी जा रहा है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो बदरू गिरफ्तार को रिहाई बख्शता है। उसने भी चलाना शुरू कर दिया, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। उसके अंदर ये ईमान आया, उसने अपने ईमान का मुजाहरा किया, खुदावंद यीशु से रहम की अपील की, हमदर्दी के लिए पुकारा, मुझ पर तरस खा, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लोग डांटते हैं, चुप कराते हैं, वो और चलाता है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु ने उसकी आवाज सुनी और ठहर गए, रुक गए, जो चल रहे थे रुक गए और बुलाया और कहा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा, ऐ खुदावन मैं बीना हो जाऊं। और कलाम खुदा में लिखा, खुदावन यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो जो जन्म का नंगल अंधा था, उसी वक्त उसकी बीनाई बहाल हो गई और वो देखने लगा। मेरे अजीज, रहम के मुतल्लक खुदावन यीशु ही है जो रहम कर सकता है, जो तरस खा सकता है, जो इंसान की हमदर्दी कर सकता है, क्योंकि उसका नाम यीशु है और यीशु का मतलब है निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, रहम करने वाला,
तरस खाने वाला, हमदर्दी करने वाला। मेरे अजीज, बेशुमार लोग मुख्तलिफ तरीकों से रहम चाहते हैं। कलाम कुरान में मैं लूका की इंजील में एक हवाला पढ़ रहा था। लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24 आयत है। यहाँ पर लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। हमने दाऊद के मुतल्लिक सुना है कि वो रहम की अपील करता है खुदा से, जिसको वो जानता है कि वो रहीम खुदा है। वो मौत के साया में भी मेरा मुहाफिज है। फिर अंधा फकीर बर्तलमाई यीशु से रहम की अपील करता है कि मेरी आंखें खोल दे। एक शख्स अपने बेटे के लिए यीशु के आगे रहम की अपील करता है कि इसे एक गूंगी रूह है और वो इसे आग और पानी में फेंकती है, और ये इस नौबत तक पहुंच गया है, ये कमजोर होता जाता है, सूखता जाता है, मरने के करीब पहुंच गया है। और खुदावंद यीशु, तू हम पर रहम कर, तरस खा और मेरे बेटे को शिफा बख्श दे। लेकिन लूका की इंजील में खुदावंद यीशु ने एक तमसील दी है कि एक शख्स अब्राहम से रहम की अपील कर रहा है। ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर। और कलाम खुदा में आप सब इस कहानी से वाकिफ है। ये अमीर शख्स और गरीब लाजर की कहानी है। कलाम खुदा में लिखा है कि एक दौलतमंद आदमी था जो हर रोज अरगवानी पोशाक पहनता, अच्छा खाता, ऐशो इशरत करता, मनमानी करता, इस जमीन पर मौजे ले रहा था, अय्याशी कर रहा था। और एक गरीब शख्स था जो इस हालत में था कि वो उसका जिस्म नसूरों से भरा हुआ था, उसका अपना घर भी नहीं है, उसके पास रोटी खाने के वसाइल नहीं है। वो अमीर के मेज से गिरे हुए टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन हुआ ये कि एक दिन वो गरीब मर गया और उसको फरिश्तों ने उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद वो अमीर भी मर गया और वो उस आग में तड़प रहा है जो एक गुनाहगार का हिस्सा है। और फिर कलाम खुदा में लिखा है कि ये गुनाहगार शख्स जो है, ये अमीर जो है, जिसने अपनी जिंदगी में मौजें उड़ाई हैं, लोगों का खून चूसा है और अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी पोशाक पहनी है, जब देखता है कि वही लाजर जो मेरी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाता था, ये तो अब्राहम की गोद में है, ये तो आराम की जगह पर है, इसे तो इत्मीनान है, इसका तो अच्छा हिस्सा है, इसे तो अच्छी जगह मिल गई है। और वो अब्राहम से रहम की अपील करता है, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर। और कलाम खुदा में लिखा है, बाप अब्राहम कहता है कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है, लेकिन लाजर बुरी चीजें। लेकिन अब लाजर का वक्त है कि वो यहाँ पर अच्छी जगह पर आराम करे और तू अपनी जगह पर आराम करे। जो तेरा हिस्सा है आग में तड़पना, तू यहाँ पर ही रहे। लेकिन ये अमीर कहता है कि लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोए और मेरी जुबान को तर करे। और बाप अब्राहम कहता है, ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ली, लेकिन लाजर ने बुरी।
पर इसके बावजूद भी हमारे तुम्हारे दरमियान एक गड़ा है। ना तो कोई यहाँ से उधर जा सकता है, ना उधर से यहाँ आ सकता है। मेरे अजीज, मैं इस सच्चाई को भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे मरने के बाद हमारे लिए बड़ी दुआएं की जाएंगी, हमारे लिए बड़ी देगे दी जाएंगी, हमारे लिए बहुत कुछ किया जाएगा और हम पर रहम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये खुदावंद यस्सु के मुंह के अल्फाज हैं। खुदावंद यस्सु ने ये तमसील दी है, खुदावंद यस्सु ने ये बताया है कि अगर कोई रहम चाहता है तो उसे इसी जिंदगी में रहम के लिए पुकारना है। जब ये सफर पूरा कर देगा, इसके बाद चाहे उसने जिंदगी में कितनी दौलत इकट्ठी की हो, क्या कुछ बनाया हो, और वो दौलत उसी के लिए खर्च करना चाहे लोग, किसके लिए? इसकी बख्शिश के लिए या इसके रहम के लिए, इसकी हमदर्दी के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, शायद इस पर रहम हो जाए। लेकिन कलाम खुदा ये कहता है कि मौत के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, मौत के बाद रहम की कोई उम्मीद नहीं है, मौत के बाद हमें कुछ ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी ये अमीर आरजू करता है। ऐ बाप अब्राहम, लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। मेरे अजीज, आप ईमानदार लोग हैं और आप कलाम से वाकिफ हैं। अगर हम कलाम खुदा में देखें तो यहाँ पर इसी पैरे के आगे ऊपर इस बाब के शुरू में खुदावंद यस्सु ने एक और खास बात कही। मैं आपके गोशगुजार ये करूंगा, ये इसी बाब की 17 आयत है। लिखा है, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। आसमान और जमीन का टल जाना कलाम के एक हरफ से के मिटने से आसान है। जो कुछ कलाम में लिखा है कोई इसे जतला नहीं सकता, चाहे कोई कितनी दलीलें दे या कितनी रस्में बताए या आपको जिंदगी में क्या कुछ कहे, लेकिन इससे बढ़कर कोई नहीं कि कोई मरने के बाद रहम की अपील नहीं कर सकता, कोई मरने के बाद अच्छे हिस्से को नहीं ले सकता, किसी की बख्शिश नहीं हो सकती। जो कुछ उसने जिंदगी में अच्छा किया है या बुरा किया है उसी का अजर मिलना है, और खुदावंद यस्सु ने उसी का इंसाफ करने के लिए आसमान से आना है। मेरे अजीज, हमें इस बात को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, जहां पर हमें खुदावंद यस्सु से अपनी मुश्किलातों के लिए, अपने मुसाइल के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए रहम की अपील करनी है, तरस की अपील करनी है, हमदर्दी की अपील करनी है। वहां पर यह भी जानना है कि जब जिंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर आना पड़े तो हम दुनिया की रस्मों में खोकर या वेखो वेखी के फलाने ने अपने प्यो वास्ते इंज कीता ही ते मैं ना कीता ते लोकी की आखणगे, लेकिन इस सच्चाई को दबाते हैं और रस्मों रिवाज को तरजीह देते हैं, देखो देखी। लेकिन कलाम ये कहता है कि जो लोग जिंदा हैं वो रहम की अपील करे और उन पर रहम होगा। हमारा खुदा रहीम खुदा है, तरस से भरा खुदा है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम यूएल की किताब देखें जो हमारी मरकजी आयत है, तो वहां पर हम जिस बात के लिए गांव-गांव, शहर-शहर फिर रहे हैं, हमें खुदा ने यही मंसूबा दिया है। अगर यूएल की किताब के 15 बाब, दूसरे बाब की 15 से 17 देखें तो यह लिखा है, सेऊन में नरसिंगा फूंको, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो,
बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह से के दरमियान गिरियाजारी करें और कहें, ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपनी मिरास की तौहीन न होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें कहें कि उनका खुदा कहाँ है। मेरे अजीज, यही हमारा गांव-गांव शहर-शहर जाने का मकसद है कि जो खुदा के लोग हैं उनके लिए दुआ की जाए। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि दाऊद अगरचे एक बड़ा ईमानदार शख्स था और उसकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन फिर भी जब उसे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जब उसके लिए अपनों से गैरों से ताने मेरे मिलते हैं और वो कहता है, ऐ खुदा हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, असूदा हालों के तमस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान रज गई है। खुदावन अब तू हम पर रहम कर। ऐ खुदा जब तक तू रहम ना करे, और मेरे अजीज खुदा ही है जो अपने लोगों पर रहम करने वाला है। खुदा अपने लोगों पर तरस खाता है, खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उसके आगे रहम की अपील करते हैं, तो हमारा खुदा रहम से बड़ा खुदा है। और कलाम खुदा में फिर लिखा है कि फिर खुदा को अपनी कौम के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया, अपने मुल्क को बहाल किया। ये यूएल किताब के दूसरे बाब में आगे लिखा है। खुदा ने अपने लोगों को आसूदा किया, खुदा ने अपने लोगों को रोटी और रोगन बख्शा, तेल बख्शा। खुदा ने अपने लोगों की मुसीबत में उनकी खबर ली और उनको बहाल किया। मेरे अजीज, हमारा खुदा रहीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जो उस पर रहम की अपील करते हैं वो उन पर तरस खाता है। आए आज हम भी सब खुदावन के लोग होते हुए खुदावन से रहम मांगे। खुसूसन भाई सुफियान के लिए हम सब दुआ करेंगे कि खुदावन अपने बेटे पर रहम कर। हमारा यही काम है और इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। उसके सामने कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं प्यारी बहन इरशाद से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए।